प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल में हम कुछ भारत की कुछ पर्यावरणीय समस्याएं या मूलभूत समस्याएं या प्राकृतिक संकट या आपदाओं पर चर्चा करते हैं। उन्हीं आपदाओं और उन्हीं प्राकृतिक संकटों में एक महत्वपूर्ण विषय है ड्रॉट यानी सूखा। सिंचाई आयोग के अनुसार शुष्क क्षेत्र वे होते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है और इसमें से 75% वर्षा अनेक वर्षों तक प्राप्त नहीं होती, और जहां कृषि क्षेत्र के 30% से भी कम भाग पर सिंचाई की सुविधाएं पाई जाती है, उसे हम शुष्क क्षेत्र या सूखा क्षेत्र कहते हैं। इसी संदर्भ में जब किसी क्षेत्र में वहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 75% से कम होने की दशा को उस वर्ष का सूखा कहा जाता है, तो सामान्य शब्दों में पीने योग्य तथा घरेलू उपयोग के जल की कमी तथा मिट्टी के फसलों का उत्पादन के लिए आवश्यक नमी का उपयोग होता है, सूखा कहलाता है। सूखे की स्थिति में धरातल तथा भूमिगत जल में भंडार कम होने लगते हैं। सूखे एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विभाग संबंधित तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भूमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों और पारिस्थितिकी शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, सूखे के प्रकार को हम मोटे मोटे तौर पर इस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये सूखा सामान्यतः से कम वर्षा होने की स्थिति में पैदा होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यदि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से औसत वार्षिक वर्षा 75% से कम हो तो सूखा पड़ता है, और यदि यह वर्षा सामान्य से 50% से कम हो तो भीषण सूखा पड़ता है। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जल विज्ञान संबंधी सूखा। वर्षा द्वारा की जाने वाली जल आपूर्ति के बाद भी धरातलीय जल में स्रोतों, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के सूखने की स्थिति को जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। भौमिक जल संबंधी सूखा, ग्राउंड वाटर ड्राउट, जब धरातलीय जल स्रोतों के सूखने के साथ साथ भूमिगत जल का स्तर भी गिर जाए तो उसे भूमिगत जल सूखा कहते हैं। कृषि अथवा मृदा जल संबंधी सूखा, एग्रीकल्चर और सॉइल वाटर ड्राउट, जब मिट्टी में नमी कम हो जाती है तो कृषि अथवा मृदा जल संबंधी सूखा पड़ता है। और पांचवा पारिस्थितिकी सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी हो से उत्पादन में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, तो यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। भारत में यदि हम सूखा प्रवण क्षेत्रों को देखें तो हमने इसको लगभग 3 से 4 जोन में डिवाइड किया है। एक पहला जोन जहाँ पर अत्यधिक सूखे की स्थिति होती है, जैसे भारत में मरुस्थलीय, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिम घाट के वृष्टि छाया प्रदेश तथा उत्तरी भारत के क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात 30% से अधिक है, 20%, 30% क्षेत्र में मध्यवर्ती महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण भारत, पश्चिम हरियाणा, मध्य प्रदेश 20% से कम में बिहार, झारखंड, कालाहांडी, उड़ीसा वाला क्षेत्र आता है ये। और बाकी का सूखा रहित क्षेत्र है जो हमारा भारत का नदी घाटी वाला एरिया, ये शुष्क क्षेत्र नहीं है, सूखा रहित क्षेत्रों में इनको सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में हम अत्यधिक सूखा संभावित क्षेत्र, एक्सट्रीम ड्रॉट प्रोन एरिया, अधिक सूखा संभावित क्षेत्र, सीवरेज ड्रॉट प्रोन एरिया और मध्यम सूखा संभावित क्षेत्र, मॉडरेट ड्रॉट प्रोन एरिया घोषित करते हैं। और सवाल उठता है कि ये सूखा क्यों पड़ता है, क्या कारण है सूखे पड़ने के। तो सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा किसी एक कारण से नहीं आती, यद्यपि समय और स्थान के अनुसार अलग अलग कारण सूखे के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी सूखे के प्रभाव को घटाने व बढ़ाने
में मानव की भूमिका का इनकार नहीं किया जा सकता। वार्षिक वर्षा की परिवर्तनीयता को एनुअल रेनफॉल, देश की 1/3 कृषि भूमि पर वर्षा का न्यून होना, भोगवादी जीवन शैली जिसमें पानी का अत्यधिक असंतुलन, पारिस्थितिक संतुलन इसका बेहद महत्वपूर्ण कारक है। सिंचाई के साधनों की कमी, अनेक बार मानसून पवनों का कमज़ोर पड़ना, देश में वर्षा की मौसम होना, वर्षा का सवाल होना, लंबी शुष्क ऋतु तथा उच्च तापमान, भूगर्भीय जल का अति दोहन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं इससे परिणाम क्या होता है, क्या इसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। द कॉन्सेक्ट्स ऑफ द ड्रॉट। पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि अन्य दशाएं सामान्य रहने पर जल और कृषि उत्पादन की मात्रा में सकारात्मक से संबंध हैं। यदि इसके विपरीत है तो नेगेटिव कोरिलेशंस होगा। वेजेज एंड इन्वेस्टमेंट, मजदूरी और निवेश भी उसी हिसाब से निर्धारित होंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिव ऑन होल इकोनॉमिक्स। खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप सूची की स्थिति में कारण जून जुलाई में बोई जाने वाली खरीफ फसल बुरी तरह से प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप तिलहनों, दालों और खाद्यान्नों पर प्रभाव पड़ता है। चारे की कमी, शॉर्ट पेयजल की कमी, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका उसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में ड्रॉट और पॉन्ड एरिया एक महत्वपूर्ण समस्या है जिस कारण से हमें जो दिखाई दी है। तो भारत में सूखा प्रभाव क्षेत्र और इस प्रकार से एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ से जन धन की हानि होती है। उसी प्रकार से भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र की हम स्थिति देखें तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो भारत की सूखा संभावित क्षेत्र को मैंने पुनः स्पष्ट कर दूं कि हमने इसको 3-4 भागों में डिवाइड किया है। 30% से अधिक क्षेत्र वाला एरिया, 20% से 30% क्षेत्र वाला एरिया और 20% से कम क्षेत्र वाला एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है और वास्तविक वर्षा की मात्रा ना के बराबर होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अब आपसे और कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सवाल जब इसका आप प्रश्न यदि विश्वविद्यालय परीक्षा में आता है तो प्रश्न को ढंग से समझते हुए जो चीज़ें भाई सूखा क्या है, सूखा किन क्षेत्रों में आता है, बाढ़ के किन क्षेत्रों में होता है और उसके क्या कारण है और क्या उसके परिणाम रहते हैं, कि ये सब चीज़ों का आप उल्लेख करेंगे, विद मानचित्र उल्लेख करेंगे तो नेचुरली है कि आपके अंक उसी प्रकार से अच्छे आएंगे। तो ये विशेष बातों का आप इसे ध्यान रखें। धन्यवाद।